बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में भय और दहशत के जैसा माहौल है की तस्वीरें लगातार दुनिया के सामने आ रही हैं। खास तौर पर काबुल की तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आते हैं, कम ही लोग सड़कों पर दिखते हैं। तालिबान से डरे सहमे लोग किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़कर जाने को आमादा हैं, भले ही इस कोशिश में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। अफगानी नागरिकों के चेहरों पर खौफ की लकीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि इतिहास में दर्ज तालिबान की दहशत भरी कहानियां इनके जहन में आज भी ताजा है। तो तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान की स्थिति जरा देखिए। भय और दहशत वहां पर अभी भी है। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं दुनिया की, वो ये गवाही दे रही हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं। खास तौर पर काबुल की तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आए, कम ही लोग सड़कों पर दिखे। सब अपने घर में दुबके हुए बैठे हुए हैं। तालिबान से डरे सहमे लोग किसी भी सूरत में कोशिश ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान छोड़कर वो कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाएं, भले इस कोशिश की जान क्यों ना चली जाए। ये भी हमने तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट पर देखी। लड़ाके की गोली एक शख्स को लगती है, लेकिन बावजूद इसके वो एयरपोर्ट की तरफ भागता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन, विमान जो वहां पर मौजूद हैं, उन पर चढ़ते अपनी बिना जान की परवाह किए लोग नजर आ रहे हैं। और सबकी मंशा, इच्छा ये कि किसी भी तरह अफगानिस्तान को छोड़कर वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी बीच मुल्ला गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान के कंधार पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बरदार 20 साल बाद कंधार पहुंचा है। खबर है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी है। तो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें अब तेज होती दिख रही हैं। इसी बीच मुल्ला गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान के कंधार पहुंच गया है और यह भी बताया जा रहा है कि बरादर 20 साल बाद कंधार पहुंचा है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल अगर देखें तो क्या स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं और किस तरीके की तैयारी अभी तालिबान की तरफ से हो रही है वहां पर? देखिए, तालिबान ने सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है, लेकिन अल बरादर का आपने जिक्र किया, कंधार पहुंचने का अस्थायी राजधानी तालिबान ने अपनी बनाई थी, क्योंकि आपको याद होगा कंधार को इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है और काबुल पे कब्जा करने से पहले कंधार एक सबसे महत्वपूर्ण शहर था जिस पर कब्जा किया था तालिबान के लोगों ने, लड़ाकों ने, और इकोनॉमिक हब के तौर पे भी जाना जाता है। दूसरी अहम बात है कि तालिबान के कब्जे के बाद अब काबुल पर भी तमाम चीजों पर नियंत्रण तो कर लिया है तालिबान के लोगों ने, लेकिन अभी भी सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से होना है। इसलिए बहुत कियोस की स्थिति है काबुल में इस वक्त तालिबान के लड़ाकों की वजह से। एक उदाहरण आपको देता हूं अर्पिता, जब आप जैसे दूतावास से जो लोग निकले हैं बाहर, जो लोग यहाँ भारत पहुंचे या दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो किसी भी देश के दूतावास से एयरपोर्ट तक आने के लिए आपको तालिबान से होकर गुजरना होगा, उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन इंटीरियर एयरपोर्ट के अंदर आप आते हैं तो वहां अमेरिका के सैनिक मौजूद है। वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी तरह से जो स्पेशल वायुयान भेजा जा रहा है दूसरे देशों की तरफ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह से वो लौट जाए। भारत के मामले में भी कल जो C-17 ग्लोब मास्टर से 129 लोग आए हैं, उनके लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया। 8 से 9 घंटे लग गए कि एक बार तालिबान की तरफ से सबका क्लियरेंस हो जाए कि वो भारत अब लौट सकते हैं। उसके बाद जब एयरपोर्ट के इंटीरियर हिस्से में पहुंचे तो वहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। उनकी मदद से फिर भारतीय जो वायुसेना का विमान था उसको भारत स्वदेश वापस लौटने की अनुमति मिली। तो इस तरह की प्रक्रियाओं से लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है। किस तरह की स्थिति होगी, तालिबान ने हालांकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया था और अपने आप को एक नया तालिबान
तालिबान जरूर बता रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या 1996 और 2001 से में जो शासन था उससे अलग शासन इस बार अफगानिस्तान में तालिबान का होगा। तो ये सारे सवाल हैं जो अभी तक जिनका जवाब मिलना मुश्किल है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल, यानी जैसा दावा तालिबान की तरफ से किया जा रहा है कि महिलाओं को कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो सुरक्षित हैं और उनके बारे में भी सोचा जाएगा। तमाम वादे देखिए तालिबान कर रहा है और ये कह रहा है कि वो नया तालिबान है। हमारे साथ जावेद मंसूरी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि अफगान परिवार के साथ हैं। जावेद, अगर परिवार आपके साथ है तो उनसे पूछिए कि जो बातें तालिबान अब कर रहा है, तस्वीरें, स्थितियां क्या वैसी ही हैं वहां पर अभी? देखिए, लगातार जो तालिबान वहाँ जो कर रहा है, जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, उस पर तालिबान कि इन बातों पर जो अफ़गानी लोग हैं, जो अफ़गानी शरणार्थी हैं दिल्ली में, वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। हम भोगल इलाके में मौजूद हैं जहां अफ़गानी नागरिक रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, कल तालिबान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और तालिबान कह रहा है कि सब चीज़ों की इजाज़त दी जाएगी काम करने की। इस पर आप भरोसा कर पाते हैं जो तालिबान? बिल्कुल नहीं। हाँ। हम भरोसा नहीं है तालिबान, क्योंकि मैं कल का दूसरा बात किया काबुल से, वो बोला कि दुकानदार का ज़बरदस्ती बोला दुकान खोल लो। उसका दुकान बंद किया, उसका बोर्ड के ऊपर नंबर लिखा है, उसका नंबर तालिबान फ़ोन किया कि आप आ जाओ दुकान खोल लो। अगर खोल नहीं देना है, हम चलो तोड़ देना है, खोल देना है, क्योंकि उसका बोल ऐसे सुकून का कोशिश करना है, लेकिन लोग डर लगेगा दुकान से नहीं आ रहा है। ये सच्ची झूठ बात। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो तालिबान कह रहा है और आपके भी रिश्तेदार परिवार वाले अभी भी अफ़गानिस्तान में हैं, तो क्या वो उस पर भरोसा कर पा रहे हैं? उनमें कुछ भरोसा थोड़ा बन रहा है आपके परिवार वालों में? वो नहीं क्या कह रहे हैं अभी? नहीं, किसी का भरोसा नहीं है तालिबान, क्योंकि एक बार वो लोग का 20 साल का पहला का हमारा फसाद किया, हमारा बहुत सज़ा दिया, हम नहीं है, उससे चेंज नहीं होगा। वो 20 साल का पहला का हमारा ऐसा प्रॉब्लम किया, अभी गया पाकिस्तान से, उसका तालीम दिया, दूसरा दिमाग से आया, अभी फ़िलहाल वो हमारा मिठाई देना है, पीछे चाकू मारता है वो। अभी ये कादिर हैं जो कि बता रहे हैं कि वो अभी भी जो तालिबान वादे कर रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जी ठीक, आप रहिए जरा सा। देखिए, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। तालिबान के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंताओं पर बात की। इसमें महिलाओं के प्रति उसका रवैया कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संग वो कैसे संबंध रखना चाहता है, मीडिया के लिए उसके क्या नियम होंगे, इस बारे में बात की। चंदन जजवाड़े भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ भी कुछ लोग हैं, वो भी बताएंगे कि स्थितियां वहां पर क्या हैं। चंदन, जरा पूछिए कि जो वादे और दावे तालिबान कर रहा है और नए तालिबान की बात कर रहा है, क्या वो दिख रहा है? क्या स्थितियां वहां पर बदली नजर आ रही हैं? लोगों में दहशत खत्म हुई है? देखिए, लोगों के मन की बात करें तो दहशत खत्म नहीं हुई। हमारे साथ कुछ लोग ज़रूर मौजूद थे, वो अभी कनाडा एम्बेसी के सामने जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो अपनी बात रखेंगे। उनका सीधा कहना है कि 3 से 4 दशक से लगातार हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की क्या स्थिति बनी हुई है। मैं फ़िलहाल अगर बात करूँ तो लाजपत नगर में कस्तूरबा निकेतन एक जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में अफ़गान लोग रहते हैं। ये लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कनाडा एम्बेसी में और ये अपनी बात रखेंगे कि तालिबान जो कह रहा है उन पर इनको फेथ नहीं है। बाकी जो लोग शरणार्थी हैं अलग अलग देशों में, उनकी हिफाजत कैसे की जाए, उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनके जीने की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको कैसे संभाला जाए, इस चीज़ को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो मांग करने जाएंगे। फिलहाल अगर हम तालिबान की बात करें तो उनके दावों पर लोगों को यकीन बिल्कुल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि तालिबान जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, या समय आने के साथ फिर सारे कबीलों में आपसी लड़ाई शुरू होगी और अफगानिस्तान के हालात वही होंगे जो लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। भले ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया हो, भले ही तालिबानी अब सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे, अब भी देश छोड़कर वो भागे नहीं हैं, बल्कि तालिबान से आमने सामने की लड़ाई की बात कर रहे हैं। वो खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने तालिबान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भर दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वो मुल्क के भीतर ही हैं और कानूनी तौर पर वो ही पद के दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का संविधान उन्हें इसकी घोषणा करने की शक्ति देता है। उन्होंने लिखा कि वो सभी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके और सहमति बनाई जा सके।
नीरज यानी सालेह ने देखिए खुद को ये कह दिया कि वही होंगे दावेदार। देखिए बिल्कुल उन्होंने चुनौती तो दी है तालिबान को, लेकिन इस बार तालिबान की रणनीति अलग थी अर्पिता। आपको याद होगा तालिबान ने इस बार क्या किया, राज्यों की राजधानियों पे कब्जा करने से पहले तालिबान ने देश के उत्तर पूर्व और पश्चिम भागों में उन समुदाय में अपनी पैठ बनाई जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तालिबान का समर्थन नहीं करते, जिसमें उज़्बेक और ताजिक थे। तालिबान के बारे में परंपरागत तौर पे ये माना जाता है और ये सच्चाई भी है कि पश्तून समुदाय के जो लोग हैं वो तालिबान के समर्थक रहे। तो ऐसे में इस बार तालिबान ने उज़्बेक और ताजिक समुदाय में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद पश्तून में तो वो लोग मजबूत हैं ही, तो राज्यों की राजधानी में फिर कब्जा करने की शुरुआत की। आपको याद होगा कि 6 अगस्त को पहली राजधानी थी एक राज्य की जिस पर कब्जा किया था और उसके बाद 8-9 दिन के भीतर काबुल तक वो पहुंच गए। तो तालिबान ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदले। पिछली बार आपको याद होगा 1996 से 2001 के बीच में नॉर्दर्न अलायंस एक हुआ करता था जिसका समर्थन भारत भी करता था। नॉर्दर्न अलायंस तालिबान से मुक्त करने की बात करता था, लेकिन 2001 में फिर जब ट्विन टावर पे हमला हुआ और ओसामा बिन लादेन की मांग की अमेरिका ने तालिबान से और तालिबान ने जब इनकार किया तो 1 महीने के अंदर पूरे तालिबान को ध्वस्त कर दिया गया था। तो अब देखना होगा कि सालेह की जो चुनौती है वो कितनी कारगर साबित होगी आने वाले दिनों, महीनों और वर्षों में। ठीक, आप रहिए साथ। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान से भारतीय दूतावास के अधिकारियों सहित 150 लोगों की वतन वापसी हुई। वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर विमान पहले जामनगर फिर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस दौरान कई लोग भावुक नजर आए। विमान में ITBP के करीब 100 जवान भी थे जो दूतावास की सुरक्षा में काबुल में तैनात किए गए थे। अब भी अफगानिस्तान में कुछ भारतीय फंसे हुए हैं जिनकी वापसी की कोशिश में भारत सरकार दिन रात जुटी थी। कितनी खुशी हो रही है आज अपने देश वापस आ रहे हैं आप, कितनी खुशी? नहीं, खुशी नहीं, हमें गर्व है कि हमें जो ड्यूटीज दी गई थी हमने बहुत अच्छे से किया है और देश के लोगों को सुरक्षित निकाल के लाना विदेश में इस तरह की परिस्थितियों से, ये निश्चित ही गर्व और गौरव की बात है और खुशी है इस बात की। वहाँ अभी क्या माहौल है? माहौल ठीक नहीं है, काफ़ी ख़राब है, जितना सोच सकते हो ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पे आप किस तरह की ड्यूटी पे लगे हुए थे? आप ITBP के साथ थे? मैं ITBP का कमांडिंग ऑफिसर हूँ और यही हमारी ड्यूटी थी लोगों को निकालना। तो एम्बेसी के सारे लोग सुरक्षित वापस आ गए? बिल्कुल 100%, किसी को खरोच भी नहीं है और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो एम्बेसी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर बहुत अच्छे से निभाया और ग्राउंड में ITBP ने इसको इम्प्लीमेंट किया जिसमें कि 100% लोग सुरक्षित अपने देश वापस आए हैं। We are thankful to Embassy of India. We are thankful to Government of India. We are thankful to especially हम शुक्रगुजार है इंडियन एयर फोर्स के कि उन्होंने वक्त पे हमें इवैक्यूएट किया। बट वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एयर फोर्स से, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि उनके लिए भी ये सुविधा करें, प्लेन उधर भेज दीजिए और ताकि वो जितने भी इंडियंस हैं वहाँ पे वो वापस अपने घर हंसी खुशी आए और उनकी फैमिलीज भी रिलैक्स हो जाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कनिका काबुल से लौटी है। कनिका काबुल से लौटी है, कनिका की माँ है। काफ़ी देर तक ये एयरपोर्ट पे आप हिंडन एयरवेज पे थी, आपके आंखों में आंसू था। हालात कैसे हैं काबुल में? काबुल में अभी हालात ठीक हैं। सिटी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड 100 टाइम्स दैट द सिटी हैज़ बीन फॉर्मली टेकन ओवर बाय तालिबान। अभी वहाँ पे जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं, सिक्योरिटी, दे आर जस्ट प्राइमरीली फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द सिटी। बाकी गवर्नेंस का उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन फिलहाल आई डोंट थिंक है, बिकॉज देयर स्टिल टॉक्स गोइंग ऑन इन दोहा। तो काबुल में थिंग्स आर प्रीटी मच बैक टू आई वुड नॉट से नॉर्मल, बट मतलब वहाँ ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन फॉर नाउ नहीं है। मतलब जिस तरीके से हमने वहाँ पर फुटेजेस देखे थे, ट्रैफिक जैम के देखे थे, काबुल एयरपोर्ट पे गन शॉट्स के हम लोग विजुअल देखे थे, नारेबाजी जिस तरीके से तालिबानियों ने की थी काबुल के सड़क, उससे लेकर लोग दहशत में हैं, लोग डर रहे हैं बिकॉज तालिबान का ऑब्वियसली प्रीवियस इंप्रेशन हैज़ नॉट बीन वेरी गुड। पीपल आर स्कैर्ड कि अभी वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर वो एक बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर में लेकर आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर लेकर आएंगे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली वुमेन, जो वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जैसे ही वो एकदम आए तो इट सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड अ पैनिक सिचुएशन इन द कंट्री, इन द सिटी, क्योंकि काबुल कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एकदम फॉल करेगा। आई मीन इट लिटरली हैपेंड ओवरनाइट। लास्ट नाइट कुनड़ हम देख रहे हैं, कुनड़ इज़ अ वेरी बिग प्रोविंस, अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट इन जलालाबाद प्रोविंस।
कुनड़ फॉल करा, देन एकदम से नो सॉरी कुनड़ इज़ अ प्रोविंस, देन जलालाबाद ऑल्सो फेल, मतलब जलालाबाद बहुत बड़ा इनका बहुत मेन प्रोविंस है, इनफैक्ट दैट कनेक्ट्स देम टू पाकिस्तान, फिर वो गिरा। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट थिंग यू नो यू वेक अप 11 बजे खबर आ रही है कि तालिब सिटी में घुस गए हैं, तो एकदम अफरा तफरी मच गई वहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। आई थिंक दैट्स व्हाट लेड पीपल टू रन स्ट्रेट अवे टू द एयरपोर्ट टू एस्केप, एंड उनको जो भी रूट मिला, एंड वो गन फायरिंग जहाँ तक मुझे मालूम है वो अमेरिकन या जिसने भी वहाँ अथॉरिटीज़ जिनके पास भी थी उन्होंने की थी टू डिस्पर्स द क्राउड, और उसी शायद यू नो इस कमोशन के अंदर सम पीपल डाइड। उनके आंटी ने काफ़ी आपका इंतजार किया एयरपोर्ट पे, आंखों में मैंने इनका आंसू देखा जब आपका इंतजार ये कर रही थी। खुश है आंटी बेटी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। क्योंकि आप खबरों देख के जो आपसे मेरी बात हुई थी इससे पहले, खबरों को देखकर आप बहुत ज़्यादा टेंस थी। नहीं, वो तो बड़ा नेचुरल है, जिस हिसाब से खबरें दिखाई जा रही थी तो उस हिसाब से तो टेंस होना ही था ना। तो अब आप आके घर खुश हैं एकदम? मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं जाके नहाना चाहूँगी, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जावेद, कुछ लोग भी आपके साथ हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि क्या उनकी बात हुई है, कितने लोग हैं उनके जानकारी में जो भारत आना चाहते हैं, और क्या भारत की तरफ से उनसे संपर्क किया गया है, कोई भरोसा दिया गया है? देखिए, जिस तरह से लोग लौट रहे हैं और लोगों में चिंता ज़रूर है और परेशान हैं, लेकिन हमारे साथ एक शख्स हैं जो कादिर, जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, वो किसी से इनके रिश्तेदार हैं, वो अभी अफ़गानिस्तान में बात कर रहे थे, वो उनसे बात कराने की हिंदी आती है आपका? हाँ, ये बात कराने की, ये अभी ऑनलाइन है। कौन है ये? हाँ, फेसबुक से। देखिए, ये कहाँ, काबुल में है? काबुल का जी, काबुल का। अच्छा, इनसे हेलो, ये बात नहीं कर रहे हैं, इनसे बात करवाइए जरा, क्या कह रहे हैं अगर इनसे आप बात करवाएं। Lui explicați-mi un gabăza. और गबज़ा काम बोलता गबज़ा। हिंदी में बुलवाइएगा। हाँ, हिंदी बोल लो। क्या अभी हालत क्या है उधर? आपका दुकानों का खुला है, बंद है, क्योंकि लोग बोला का, तालिबान बोला का दुकान का खुला है, आना जाना कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी है, ये चीज़ का एक बार बोल दो। क्या नाम है इनका? नाम का नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं उर्दू में भी बात कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो लोग जो बोल रहे हैं कि सब दुकान और यानी मॉल यहाँ पर खुला है, वो बिल्कुल झूठ है। मार्केट्स और मॉल्स सभी जगह पे चाला लगा हुआ है। देखिए, ये जो बता रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं, इनके एक रिश्तेदार हैं, ये उनसे बात कर रहे हैं काबुल में, कह रहे हैं कि मार्केट्स मॉल्स अभी भी बंद हैं। तो ये बिल्कुल लाइव बातचीत सुनवा रहे हैं जो कि काबुल में इनके रिश्तेदार हैं। तो लगातार पल पल यहाँ के लोग जो भारत में रह रहे हैं संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात हैं, और हालात अभी सुधरे नहीं हैं। बेशक तालिबान जो हैं वो दिखाते रहे कि हालात अब सही तरफ जा रहे हैं, पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के शहरी हैं, जो नागरिक हैं, वो इसको अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, यानी तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है, और यहाँ वहाँ रह रहे फंसे लोग एक तरीके से कहें तो वो इस वक्त महसूस भी कर रहे हैं।